स्टूडेंट्स, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमारा रिश्ता बनता है। पापा, मम्मी, भाई, बहन, दोस्त, फैमिली मेंबर्स, सबसे हमारा रिश्ता बनता है। लेकिन हमको सबसे ज्यादा समझता कौन है ऐसा व्यक्ति जो बिना बोले हमारी बात समझ जाए? कैन एनीवन टेल मी? अगर पता हो तो हाथ ऊंचा कर दो। हाँ बेटा, नेहा बोलिए। हमारी मम्मी। मम्मी। उसको पता होता है सब कुछ। तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद नहीं है, खाने में तुम क्या खाओगे। जब सोच के देखो, उसकी पूरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द बसी हुई है बेटा। वो तुम्हारे आसपास पूरी दुनिया बना के बैठी है अपनी। उसकी सुबह तुमसे, उसकी शाम भी तुम्ही से होती है। सोच के देखिए, सुबह जब आप घर से निकलते हो, आप शायद किसी दिन अपना लंच बॉक्स लेना भूल जाओ, लेकिन मम्मी कभी लंच बॉक्स बनाना नहीं भूलेगी। और जब स्कूल से लौट के आओगे तो आपका फेवरेट खाना बन के तैयारी होगा। उसे पता होता है कि आपको कब, कहां और किस चीज की जरूरत है। मैंने एक्ट्रेस भारती सिंह का एक वीडियो देखा था और बहुत क्लासिक वीडियो लगता है मुझे। उसमें वो कहती है कि मेरे पास जो पैसा है वो चला जाए, मैं फिर से कमा लूंगी। मेरी जो शोहरत है, पॉपुलैरिटी है, वो चली जाए, मैं वापस कमा लूंगी। लेकिन मां को कुछ नहीं होना चाहिए, मां नहीं जानी चाहिए। हम सब मां से बहुत प्यार करते हैं, और मां एक ऐसी हस्ती है जिसकी जरूरत हमको जिंदगी के हर मकाम पे है। ऐसा नहीं है कि जवानी में हमें मां की जरूरत है और बुढ़ापे में नहीं होगी। आपके मम्मी पापा, वो भी अपने मां से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें भी अपनी मां से बहुत प्यार, बहुत लगाव है। मम्मी जब नानी के घर जाती है तो कितनी खुश होती है, और अगर किसी के मम्मी पापा नहीं है तो वो उसको याद करके कितना दुखी है, कितना रोता है, कहा भी नहीं जा सकता। मेरी दादी माँ अभी जस्ट 3 साल पहले एक्सपायर हुए। मैंने मेरे पापा को कभी रोते हुए नहीं देखा था, एक्सेप्ट उस दिन जिस दिन उनकी मम्मी का देहांत हुआ। बहुत रोए, और तब से मैं देखता हूं उनके मन में खालीपन सा होता है। माँ जब जाती है तो जगह खाली करके चली जाती है। लेकिन ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि जो हमसे पहले जन्मा है वो पहले जाएगा भी, प्रकृति का नियम। उसके बावजूद हम सबको अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से डर लगता है तो वो होता है अपने पेरेंट्स को खोने से। ऐसा कई बार हुआ होगा ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक कि आपकी मम्मी मार्केट जा रही होगी और उसने मास्क ठीक से नहीं पहना होगा, या पड़ोस में कहीं जा रही होगी और मास्क नहीं पहना होगा, तो आपने उनसे झगड़ा किया होगा, क्या मम्मी कितनी बार समझाऊं आपको, आपको समझ में नहीं आता, आप मास्क ठीक से नहीं पहनते हो। किस किसने ये किया, किस किसने अपनी मम्मी को मास्क के लिए डांटा है? हाथ तो ऊंचा करना बेटा। सी कितने सारे बच्चे हैं। हम बहुत प्यार करते हैं अपनी माँ से, उसको खोने का डर दुनिया का सबसे बुरा डर है बेटा। तो हमारी आज की जो पोम है, माय मदर एट 66, वो इसी डर से डील करती है। मकसद क्या है, मुद्दा क्या है, ध्यान से समझना। पोएटेस कमला दास केरला की रहने वाली है। कहती हैं जब वो अपने मायके, मम्मी के घर, साल में होता है 2 बार 3 बार बेटियां अपनी माँ से मिलने के लिए, माँ के घर रहने के लिए जाती हैं। तो पोएटेस कमला दास भी अपने मायके आई थी, मालाबार, केरला। और कुछ दिन की छुट्टी मिलती है, वो छुट्टी खत्म हुई, उसके बाद वो बेचारी अपने घर जा रही है। गाड़ी में बैठी हुई माँ ने कहा चलो बेटा एयरपोर्ट तक मैं भी सी ऑफ कर देती हूँ। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, पीछे की सीट पे दोनों माँ बेटी बैठी।
तभी कमला दास की मम्मी को नींद आ जाती कार में, और मुंह थोड़ा ऐसे ऊपर, मुंह खुला हुआ। एक पल के लिए कमला दास डर जाती कि कहीं मां को कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन दूसरे पल वो रियलाइज करती है नहीं मां ठीक है, लेकिन दिल में एक दर्द बैठ जाता है, डर बैठ जाता है कि यार मम्मी को कुछ हो न जाए। तो कैसे वो अपने इस डर का मुकाबला करती है, कैसे वो प्रकृति के एक नियम को समझती है। ध्यान से समझिएगा बेटा, जो आज बच्चे हैं वो कल बड़े होंगे, जो कल बड़े हैं वो एक दिन बूढ़े भी होंगे बेटा। ये प्रकृति का नियम है राजा। यहाँ पे कोई अनंत काल तक नहीं जीने वाला है। हमसे जो पहले आए हैं वो जाएंगे भी हमसे पहले। ये प्रकृति का नियम है ना बेटा। बचपन, बचपन से जवानी, जवानी से अडल्टहुड, अडल्टहुड से बुढ़ापा, ये प्रकृति का सर्कल है। हम भी वहीं जाके पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो प्यार, हमारा जो लगाव है, वो उस अपने को खोने से डरता है। तो चलिए समय गंवाए बगैर आज उस यूनिट को समझते हैं, उसको अच्छे से स्टडी करते हैं। नोट्स कुछ इस तरह से बने हुए हैं कि आपके पास अगर बुक ना भी हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपने इवन लास्ट यूनिट का जो हमारा वीडियो देखा होगा, द लास्ट लेसन का, उसमें भी हमने ये चीज को इंसिस्ट किया है कि हमारा जो मटेरियल है वो इस तरह से बनाया गया है कि आपके पास अगर बुक ना हो तो भी आपका काम चल जाएगा। क्लास 12 GSCB फ्लेमिंगो, पोम 1 माय मदर एट 66, जिसकी लेखिका है कमला दास। आइए कमला दास के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। कमला दास born in 1934, died in 2009। इनका जन्म 1934 में हुआ, 2009 में मृत्यु हुई। was born in Malabar, Kerala। इनका जन्म केरला के मालाबार में हुआ था। she was recognized as one of India's foremost poets। वो भारत के सबसे प्रसिद्ध, जाने माने, foremost मतलब टॉप लेवल के foremost poets। Her works are known for their originality, versatility, and the ingenious flavor of soil। ध्यान से समझिएगा, इनकी पोएट्री ओरिजिनल है, दूसरों से अलग है, वैरायटी वाली है, और उसके अंदर क्लेवर इस्तेमाल, इंजीनियस मतलब क्लेवर इस्तेमाल ऑफ द सॉइल, केरला की जमीन का बहुत ही क्लेवरली उन्होंने इस्तेमाल किया। केरला की धरती का बहुत खूबसूरती से उन्होंने अपनी कविताओं में इस्तेमाल किया। Kamala Das had published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुट्टी। कमला दास ने माधवी कुट्टी के नाम से भी, यानी दूसरा नाम, लेखक के तौर पर दूसरा नाम, इसे पेन नेम कहा जाता है। कई सारे लेखक अपने नाम से किताब छापने के बजाय एक पेन नेम क्रिएट करते हैं, तो इन्होंने भी एक पेन नेम क्रिएट किया था, माधवी कुट्टी। इस नाम से इन्होंने कई किताबें छापी। Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, जो 1977 में आया, a collection of short stories Padmavati the Harlot and other stories। हार्लोट का मतलब होता है गायक, गवैया। In addition to 5 books of poetry, she was a sensitive writer who captured the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom। कविता, कविता को कहा जाता है लिरिकल इडियम। माय मदर एट 66 इज एन एग्जांपल ऑफ इट। इन्होंने कविताएं अनइमेजिनरी या ऐसी नहीं बनाई हैं जिनका अस्तित्व ही ना हो। इन्होंने जीवन से जुड़े हुए मुद्दों पे कविताएं लिखी, इसलिए इनकी कविताएं और भी पावरफुल हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा। इंट्रोडक्शन में किसी को कोई डाउट बेटा? अगर डाउट हो तो चैट में पूछ लो फटाफट, डाउट ना हो तो प्लीज रेज योर हैंड।
थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पोम माय मदर एट 66 को रीड करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कहती है, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पोएटिस कमला दास अपनी माँ के घर आई हुई थी मालाबार, वहां से ये कोचिन जा रही थी जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है, और इनकी माँ इनके साथ ही बैठी थी कार में, और माँ को देखती है तो इनका ध्यान कहाँ जाता है, डोज ओपन माउथेड। डोज मतलब नींद आ जाना, कार में कई बार हमको हल्की नींद आ जाती है, नैप, वही। उनका मुंह खुला हुआ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस। बेटा यहाँ पे एशन जो शब्द है वो इंडिकेट करता है ग्रेश, राख। राख का कलर, लकड़ी जब जल जाती है ना बेटा तो उसकी जो राख मिलती है, राख का कलर ग्रे होता है। ओके, तो माँ का जो चेहरा था वो ग्रे कलर का हो चुका था, जैसे कि एक डेड बॉडी का। कॉर्पस मतलब डेड बॉडी। ओके, तो कहते हैं जब अपनी माँ के साथ ये कोचिन के लिए निकली, रास्ते में माँ को कार में नींद आ गई थी, उनका मुंह खुला हुआ था, उनका चेहरा डल पड़ चुका था, ग्रे पड़ चुका था, जैसे कि डेड बॉडी का हो जाता है। एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और बहुत दर्द हुआ, बहुत दुख हुआ, लेकिन एहसास हुआ कि मेरी माँ बूढ़ी तो हो चुकी है। बट सून पुट दैट थॉट अवे। लेकिन अब ये तो रियलाइज हो गया कि मम्मी मरी नहीं है, लेकिन अब इस ख्याल से अपने आप को हटाएं कैसे। तो ये खिड़की के बाहर देखती है, उस थॉट को दिमाग से निकालने के लिए। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। बाहर पेड़ों की तरफ देखा तो ऐसे लग रहा था जैसे पेड़ दौड़ रहे हैं। यहाँ पे शब्द यंग का इस्तेमाल किया गया है। ये क्या इंडिकेट करता है कि एक तरफ बुढ़ापा है, इनकी माँ है जो जीवन के अंतिम दहलीज पे खड़ी है, कभी भी जीवन खत्म हो सकता है। दूसरी तरफ जवानी है, और भी एक पार्ट आने वाला है, द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। छोटे बच्चे जैसे अपने घरों से बाहर निकल के आ रहे थे खेलने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइफ का एक सर्कल बना दिया बेटा। बुढ़ापा भी है, जवानी भी है, बचपन भी है, तीनों एलिमेंट्स आ गए। तो हर बच्चा बड़ा होगा, बड़ा इंसान बूढ़ा होगा, बूढ़ा इंसान मरेगा। आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। अब इस जगह पे इन्होंने लाइफ के सर्कल के बारे में भी सोच लिया। अब एयरपोर्ट पहुंची, सिक्योरिटी चेक हो गया। अब एयरपोर्ट पे क्या होता है बेटा, सिक्योरिटी चेक करने के बाद पैसेंजर लाउंज में चले जाते हैं, और जो सी ऑफ करने आते हैं फैमिली मेंबर्स, वो वेटिंग एरिया में होते हैं, वो भी वहां से चले जाते हैं। दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस हो जाता है, एक तरफ एक, दूसरी तरफ दूसरा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, मेरी मां से मैं कुछ दूर थी, आई लुक्ड अगेन एट हर। मैंने फिर से उनकी तरफ देखा, हर वैन पेल फेस। मेरी माँ का जो चेहरा था, यहाँ पे जो वर्ड वैन है, दिस इंडिकेट्स वीकनेस, कमजोरी, थका हुआ होना, कमजोर होना। पेल मतलब फीका पड़ चुका, जब इंसान की बॉडी में जैसे ब्लड ही ना हो, पीला पड़ चुका। वैन पेल फेस एज अ लेट विंटर्स मून। अब यहाँ पे उन्होंने अपनी माँ के चेहरे को लेट विंटर के मून से कंपेयर किया है। अब इसका रीजन क्या, आइए समझते हैं। बेटा विंटर की सीजन खत्म होने वाली होती है जनवरी के अंत में, और जनवरी के अंत में आपने डेफिनेटली नोटिस किया होगा कि सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो आसमान में बहुत फॉग होती है। गाड़ी के ऊपर, आपके व्हीकल के ऊपर, फूलों के पत्तों के ऊपर आपको पानी की बूंदें दिखेंगी। बारिश तो हुई नहीं, लेकिन ड्यू ड्रॉप्स दिखते हैं, फॉग दिखता है। अब फॉग और मिस्ट के चलते चांद नहीं दिख पाता है। तो जैसे लेट विंटर में चांद धुंधला हो जाता है, मेरी माँ का चेहरा भी अब धुंधला पड़ चुका है। और एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, तभी मुझे एक बचपन का दर्द याद आया। माई चाइल्डहुड फियर, मुझे बचपन में भी जिस चीज का डर लगता था कि मेरी माँ को कुछ ना हो जाए। हम माँ से कितना प्यार करते हैं, इसका एग्जाम्पल देता हूँ। बचपन में, नादानी में, हम अगर कसम भी खाते हैं तो माँ की कसम खाते हैं, कभी पिता की कसम नहीं खाई हमने। हम कसम भी खाते हैं तो माँ की कसम खाते हैं। माँ इतनी कीमती है।
इतनी प्रेशियस है बेटा। आगे बढ़ते हैं। बट ऑल आई सेड वाज, इन्होंने जो कुछ क्या कहा, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। अपनी माँ को और कुछ नहीं कहा, बिल्कुल नहीं बताया कि मम्मा मेरे मन में ख्याल आया कि आपको कुछ हो न जाए, बस क्या कहा, अम्मा फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अपना दर्द छुपाते हुए, मुस्कुराते हुए ऑथरेस वहां से चली गई, पोएटेस वहां से चली गई, अपने मन में ये ख्याल लिए हुए कि उम्मीद नहीं खोना है, उम्मीद है कि जब अगली बार मैं आऊंगी तब भी माँ जीवित होगी। ओके बेटा, तो यहाँ पे आपकी पोम खत्म होती है। अब अगर सबको समझ में आ गई हो तो हाथ ऊंचा करेंगे प्लीज, और अगर डाउट हो तो चैट बॉक्स में फटाफट डाउट पूछ लेंगे अपना। दोनों में से कोई एक रिएक्शन तो फटाफट देना है। ओके चलिए, अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो आपको हमने दे दिया। ये पोम की समरी है वही का वही जो मैंने अभी आपको बताया ना बेटा, सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ। अच्छा एक डाउट आया है बेटा, ठहरी ठहरी ठहरी, एक डाउट आया। एक यानी दर्द, हम बोलते हैं ना मुझे हेड एक है, सर में दर्द है। ओके ये पोएम की समरी है बेटा, वही का वही जो मैंने आपको जस्ट अभी अभी पढ़ के सुनाया है। ये आपके लिए नोट्स में भी प्रोवाइडेड किया जाएगा। तो एग्जाम, अब आप में से कई बच्चे सोचते होंगे कि सर ने समरी क्यों लिख डाली है। पहला तो पोएट्री की समरी तो होनी ही चाहिए, बिकॉज पोएट्रीज आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अनलेस यू फील इट फ्रॉम इनसाइड। अब वो बच्चे के लिए अंतर मन से सोचना कठिन है, इसीलिए उसकी समरी आपको हेल्प करती है पोम का रियल इंटेंशन समझने में, मकसद समझने में, कि आखिर क्या सोचते हुए ये कविता, ये पोम लिखी गई है। समझे बेटा? अब इसकी आपको राइट नाउ जरूरत नहीं है, लेकिन नोट्स में ये रहेगा, ताकि जब फ्यूचर में आपको कभी भी ये पोम रिवाइज करनी हो तो आप समरी रीड कर लें, आपका काम हो जाए। ठीक है, ये ग्लॉसरी है कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग के साथ। अब सबसे पहला सवाल, मैं एक्सरसाइज आज इसकी इसी में खत्म करवा रहा हूं आपको। ओके, एक्सरसाइज का अलग से वीडियो नहीं है, इसी में खत्म होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। अभी अभी आपको मैंने बताया कि कुदरत का नियम है बेटा, जो जन्मा है उसे बड़ा होना है, जो बड़ा हुआ है उसे बूढ़ा होना है, और जो बूढ़ा हुआ है उसे मर जाना है। Aging is a natural process. Have you ever thought what our elderly parents expect from us? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बूढ़े माँ बाप, हमारे दादा दादी हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? कोई बताएगा मुझे? आपके मन में क्या ख्याल आता है कि हमारे माँ बाप की हमसे क्या उम्मीद होती है? प्लीज रेज योर हैंड। अरे पार्टिसिपेट तो करो, आपके पेरेंट्स को आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है वो तो बता ही सकते हो। ठीक है, मेरे पास फाइनली 2 बच्चों ने हाथ ऊंचा कर दिया है। चिराग मूलचंदानी, बेटा बोलिए, क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमारे पेरेंट्स हमसे? चिराग? हाँ, हमारे माँ बाप एक्सेप्ट करते कि हमारा बच्चा खुश रहे आगे चल के, हमारा बच्चा खुश आगे रहे, खुश रहे, खुश रहे, और कुछ बड़ा, और क्या और, और कुछ और कुछ हमारा नाम करे आगे चल के माँ बाप का। ओके, और कोई बात नहीं, आपने इतना बोला बहुत बड़ी चीज है। किससे बात करें अभी? खुशी बेटा, आप बताओगे हमारे पेरेंट्स की हमसे क्या एक्सपेक्टेशन होती है?
आई थिंक शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। बेटा जानवी, आप बता सकते हो हमारे माँ बाप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ट्राई करो, इसमें क्या है? ये एक जनरल क्वेश्चन के तौर पे ट्रीट करो, इसका बुक से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, इसको अपने जीवन के क्वेश्चन की तरह देखो। बेटा जानवी दलवानी, बता सकते हो बेटा? ओके, आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम जानवी। हाँ आ गई जानवी। जानवी बोलिए बेटा। हम मतलब कुछ अच्छा करके दिखाएं और किसी के सपोर्ट बिना अपने पैरों पे खड़े होके कुछ अच्छा करें और हमेशा उनका साथ दें। दैट्स द पॉइंट। देखो बेटा, तुम्हारे माँ बाप तुमसे अनकंडीशनल लव करते हैं। मैं अभी आपको प्रूव करके दे सकता हूं कि उनके जितना प्यार तुमसे कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता। तुम सबके पेरेंट्स ने लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। किसी ने 1 लाख की, किसी ने 2 लाख की, किसी ने 5 लाख की, किसी ने 10 लाख की, ये जानते हुए कि ये जीते जी पैसे काम नहीं आएंगे। वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो मरने के बाद भी आपको कुछ दे जाना चाहते हैं। जीवन भर तो आपके लिए काम कर ही रहे हैं, वो मरने के बाद भी आपके लिए कुछ अच्छा करके जाना चाहते हैं। और बदले में उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है? आप उनका लुक आफ्टर करें, आप उनका ध्यान रखें, दिन में कुछ वक्त उनके साथ बिताएं। आइए सुनते हैं आंसर। मोस्ट एल्डरली पीपल गो थ्रू लोनलीनेस। ज्यादातर एल्डरली लोग अकेलेपन से गुजरते हैं एंड आर नॉट एबल टू डू मेनी एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली। अपने बलबूते पे काम अब नहीं कर सकते। जब आप छोटे थे तो आपको सहारे की जरूरत थी, अब आप माँ बाप बूढ़े हैं, उन्हें सहारे की जरूरत है। दे लॉन्ग फॉर कंपनी। यहां पे लॉन्ग का मतलब होता है तड़पना। दे लॉन्ग फॉर कंपनी एंड दे नीड लव। उन्हें प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए एंड अ लॉट ऑफ केयर। उनकी देखभाल चाहिए। दे हैव स्पेंट देयर लाइव्स इन ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन एंड लुकिंग आफ्टर देम, देयर नीड्स, एंड नाउ दे विश देयर चिल्ड्रन वुड टेक केयर ऑफ देम। वो क्या चाहते हैं कि बच्चे उनका ध्यान रखें, बच्चे उनसे मुंह ना फेरें। दे लुक फॉर फैमिली बॉन्ड्स। वो परिवार को एक देखना चाहते हैं। एंड वॉट एवर टाइम दे हैव लेफ्ट is well spent in the presence of their loved one. उनके पास जो भी समय बचा है वो उनके प्यार करने वालों, उनके परिवार के सदस्यों के बीच गुजरे। आपने कभी नहीं सुना होगा कि घर का बुजुर्ग आपको कहे कि बच्चों को अलग कर दो। बच्चे कहते हैं हमें अलग होना है। माँ बाप कभी नहीं चाहते कि बच्चे अलग हो जाए, वो तो चाहते हैं बच्चे साथ हैं। सेकंड क्वेश्चन है, What familiar ache and childhood fear did Kamala Das feel? एक सेकंड के लिए आप सबको होल्ड पे रख रहा हूं बेटा। What familiar ache and childhood fear did Kamala Das feel? कमला दास को क्या डर और दर्द महसूस हुआ? As a child, Kamala Das always had a fear that she would be separated from her mother. उनको डर था कि वो अपनी मां से दूर ना हो जाए। Since she was a child, this familiar ache of her childhood was felt again when she saw her mother sleeping next to her in the car with her mouth open. अब ये जो माँ को खोने का डर था वापस जीवित हो गया जब उनको एहसास होने लगा कि कहीं माँ को कुछ हो ना जाए। Her mother looked like a dead body. माँ एक डेड बॉडी की तरह दिख रही थी। Pale and frail. Frail का मतलब होता है वीक, कमजोर। The poetess couldn't accept that her mother was now old. She was pained by the thought she might be seeing her mother for the last time. वो इस बात से भी दुखी थी कि शायद वो अपनी माँ को आखिरी बार देख सकती है। And the next time she came to her parents' home, her mother wouldn't be there. वो जब अगली बार अपने माँ बाप के घर आएगी तो शायद माँ नहीं होगी। Question number 3. Why are the young trees described as sprinting? Sprinting का मतलब होता है दौड़ना। पेड़ों को दौड़ता हुआ क्यों दर्शाया गया है? Kamala Das looked at her mother sleeping beside her on car seat with her mouth open. She looked like a dead body, very pale and frail. The poetess was disturbed by the thought, so she looked outside. अब इनको बाहर देखना ही क्यों पड़ा? क्योंकि माँ को देखकर इनको डर लग गया, तो अपने मन को बदलने के लिए, अपने थॉट्स को चेंज करने के लिए इन्होंने बाहर की तरफ देखा, where she saw young green trees which seemed to be running in the opposite direction.
पेड़ों को देखा जैसे वो दौड़ते लगा रहे थे. This made her realize how time had flown. वक्त कैसे बीता है. And trees represented life as they seemed to be sprinting while her mother seemed to be going closer to her death. जैसे इंसान दौड़ते दौड़ते आखिरकार अपनी मृत्यु तक पहुंचता है, तो इन पेड़ों का दौड़ना भी जीवन की दौड़ को दर्शाता है. Why has the poet brought in the image of merry children spilling out of their homes? अब छोटे बच्चों की भी बात थी, तो वो क्यों है भाई? Kamala Das looked out of the window, looked at out of the window of the car as she was disturbed by the pale and frail look on her mother's face next to her. She saw the children happily coming out of their homes. बच्चों को देखा. They seemed to be energetic and full of life. वो सब जीवन से भरे हुए थे. She could feel the contrast with their full of life state and her mother's pale and frail condition. उसे यहाँ पे अपनी माँ और उन बच्चों के बीच में सीधा सीधा अंतर दिख रहा था. आपको मैंने बताया बेटा, जीवन चक्र ये उसी के बारे में. क्वेश्चन नंबर 5. Why has Kamala Das compared her mother to a late winter's moon? ध्यान से सुनिएगा. तो पोएट्री के अंदर जो जो बारीक चीजें कवर होती हैं सब सवालों में आती है बेटा. The late winter's moon is hazy. Hazy मतलब धुंधला, unclear, and appears dull. वो dull दिखता है. And without luster. Luster का मतलब होता है shine. Because of the mist and fog. क्यों ऐसा दिखता है वो? क्योंकि आसमान में धुंध होती है, fog होता है. In the same way, Kamala Das felt the old age had made her mother go pale and frail. उसी तरह से कमला दास ने भी महसूस किया कि उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है. She seemed to be quite lifeless. ऐसा लग रहा था जैसे माँ में जान ही ना हो, वो निर्जीव हो गई. आखिरी क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा. What do the parting words of the poet and her smile signify? उसने जाते जाते अपनी माँ से कहा था see you soon अम्मा, है ना बेटा. जाते जाते पोएटिस ने अपनी माँ से कहा था see you soon अम्मा. तो ये जो see you soon अम्मा है और जो उनकी मुस्कुराहट है, ये क्या दिखाते हैं? Kamala Das said see you soon अम्मा and repeatedly smiled at her mother before she went into the airport. वो एयरपोर्ट गई, उसके पहले अपनी माँ की तरफ इन्होंने देख के मुस्कुराया. आगे बढ़ते हैं. The poet has repeated the word smile at the end of the poem to hide the pain she was going through. अब इनको जो दुख और अफसोस था कि माँ एक दिन चली जाएगी दुनिया से, उसको छुपाने के लिए इन्होंने मुस्कुराया. She was afraid she might be seeing her mother for the last time. उनको डर था कि वो शायद अपनी माँ को आखिरी बार देख रही है. But she wanted to give herself hope and reassurance that her mother would be there when she came the next time. लेकिन वो खुद को भरोसा दिलाना चाहती थी कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो माँ होगी. She didn't want to show that she was disturbed. Sorry, she didn't want to show her mother that she was disturbed. So she just smiled at her. इसीलिए वो मुस्कुराई. ओके बेटा. यहाँ पे आपकी पोएट्री के इस यूनिट के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं. इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फटाफट पूछ लो राजा. डाउट हो तो चैट में लिख सकते हैं, डाउट ना हो तो प्लीज रेज योर हैंड. ओके, इट सीम्स नोबडी इज हैविंग डाउट. तो यहां पे ये पोम होती है खत्म.